दोस्तों, दिवाली से पहले यह एक चीज अपने घर में छुपा दो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से आप तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर इज्जत हो या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस इस दिवाली से पहले ये दो चीजें अपने घर में चुपचाप छुपा देना, जिसके बाद माता लक्ष्मी इस दिवाली खुद दौड़ी चली आएगी आपके घर पर कृपा बरसाने, धन दौलत देने। फिर आप जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव हमेशा 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 के लिए आपके घर में वास करने लगेंगे। आपके दुश्मन चाहे कितने ही खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवा लें, आपके नवग्रह, आपका शनि चाहे कितना ही भारी हो, कितनी ही किस्मत आपकी खराब हो, कितना ही भाग्य आपसे रूठा हुआ हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह दो चीजें अगर आप अपने घर में इस दिवाली से पहले छुपा देते हैं, तो दोस्तों, ये दीपावली और आने वाली पूरी आपकी जिंदगी आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, अपने दुश्मनों से भी आप बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है, तो कोई पीठ पीछे चाल चलता है आपके व्यापार, आपकी नौकरी में आपको नीचा गिराने के लिए। वहीं धन दौलत, व्यापार, नौकरी, हर जगह से आप बहुत परेशान हैं। लेकिन दिवाली से पहले यह दो चीजें आप अपने घर में छुपा देते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में आप अभी तक जितनी भी परेशानियां झेल रहे हो दोस्तों, उन सब से आपको मुक्त मिल जाएगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी धन दौलत की वर्षा हो, उसके घर में भी खुशियां आए। लेकिन यह जो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ, इससे केवल दीपावली पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेगी। तो आखिर कौन सी है यह दो चीजें? आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस दीपावली पर पूरे 600 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, और इस दीपावली पर शनि भी आपके ऊपर मेहरबान है और आपका राहु भी इस समय मजबूत है, तो सोने पर सुहागा हो चुका है दोस्तों। और अगर आप ऐसे में यह दो चीजें अपने घर में छुपा देते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। जिस इंसान से प्रेम करते हैं, वह इंसान से आपकी शादी होगी। जहां पर आप कदम रखेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आज से पहले आपके जीवन में खूब दुख आप झेल रहे हो। आप एक छोटे से काम को करने के लिए कई दिनों तक मेहनत करते हो। चंद रुपए कमाने सुनने के लिए आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके हाथों की जो लक्ष्मी है वो आपसे रूठी हुई है। आपके घर में भी माता लक्ष्मी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन कर्ज से और ज्यादा जूझते जा रहे हो। कर्ज भी बढ़ रहा है, घर में भी आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में भी खुशियां बची नहीं है। दो लोग घर में आपस में बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। घर में भी आपके ऐसा माहौल हो चुका है, घर में भी सुकून नहीं मिलता है, और ना ही रात्रि में आपको अब नींद आ रही है। रात्रि में भी आप बेचैन रहते हो। नींद में से उठकर बार बार आप पसीना पसीना हो जाते हो, क्योंकि आपके सितारे आपके खिलाफ हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके दुश्मनों ने भी तंत्र मंत्र से आपकी खुशियों को बांध रखा है। आपने 1 लाख उपाय कर लिए, आपने 1 लाख कोशिशें कर ली, 1 लाख देवताओं के मंदिर गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कई बाबाओं के पास गए, कई तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लिया, लेकिन कुछ किया नहीं हुआ। लेकिन आज दिवाली से पहले ही यह दो चीजें अपनी घर में छुपा देना। यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा महाराजा भी इस उपाय को किया करते थे, और उनकी भी मनपसंद रानी से शादी हो जाती थी। उनको भी युद्ध में सफलता मिल जाती थी, उनको भी बड़े बड़े किले मिलते थे। तो आज उन दो चमत्कारिक चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको इस दिवाली से पहले ही अपने घर में छुपा देनी है। दोस्तों, बस ध्यान रहे किसी को बताना नहीं है।
ना ही अपने दोस्त को बताना है, ना ही किसी पड़ोसन को बताना है, ना ही किसी रिश्तेदार को इस उपाय के बारे में बताना है। अगर किसी को बताओगे तो वह चीज फिर काम हम करनी ही बंद हो जाएगी। किसी को बताओगे तो फिर उसकी हाय लग सकती है, काम तो करेगी लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए गुप्त तरीके से चुपके से यह उपाय आपको करना है। आइए बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से सुनिए। देखिए, आप धन दौलत से खूब दोस्तों परेशान हैं। धन दौलत आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा आए सालों नहीं बल्कि सदियां गुजर चुकी हैं। दोस्तों, अगर कभी लक्ष्मी की कृपा होती भी है तो चंद दिनों के लिए, और फिर वापस से आपके ऊपर गरीबी का साया मंडराने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारी जानकारी दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आज से पहले कभी नहीं बनी थी, तो कृपया करके आज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों के अंदर ही माता लक्ष्मी उसके घर आएगी और धन दौलत खुशियां बिखरेंगी उसके घर में। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, दीपावली का त्योहार खास करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी को पूजने का महत्वपूर्ण दिन होता है और महत्वपूर्ण यह त्योहार होता है। दीपावली के पहले से ही दोस्तों, माता लक्ष्मी धरती पर अपने भक्तों के घर पधारना शुरू कर देती और अपने भक्तों की बिगड़ी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन हर घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारे घरों में दोस्तों कई ऐसी चीजें होती हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं होती। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे दूरी बनाकर रखती है। लेकिन आपको ये 2 चीजें मैं अब बताऊंगा। जब आप अपने घर में रखेंगे तो माता लक्ष्मी खींची चली आएगी आपके घर में। ये 2 चीजें चुंबक की तरह कार्य करेगी। जिस व्यक्ति के घर में ये 2 चीजें होंगी, माता लक्ष्मी उस घर में खींची चली आएगी और हमेशा माता लक्ष्मी अपना वास वहां पर बना लेगी। माता लक्ष्मी तो चंचल है, ज्यादा कहीं रहती नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब आप यह 2 उपाय करेंगे तो फिर हमेशा 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 आपके ऊपर कृपा रहेगी। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले घर में अच्छे से सफाई कर लेना। आपके घर में सफाई तो होगी ही होगी, और सफाई जब आप करें तो इस बात का ध्यान रहे घर में कोई भी टूटी फूटी चीज या कोई भी अपवित्र चीजें घर में ना रहे। कूड़ा कचरा कबाड़ घर में ना रहे, बस इस बात का ध्यान रख लेना। उसके बाद गंगा जल का छींटा, हर कोने में गंगा जल का छींटा लगाना है। इससे क्या होगा? नकारात्मकता जो होगी वह दूर हो जाएगी। जितनी भी गलत ऊर्जा है आपके घर में वह मिट जाएगी। फिर लक्ष्मी आपके घर में अवश्य पधारेगी। अब क्या करना है, ध्यान से सुने दोस्तों। अगर आपको चैन नहीं मिल रहा है, कुल मिलाकर आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आए दिन किसी ना किसी बात की चिंता रहती, कभी भविष्य की चिंता तो कभी बीते हुए कल का आप मलाल रख रहे हैं, कुल मिलाकर दिमाग में आपको शांति नहीं मिल पा रही है, ना ही रात्रि में नींद आती है, ना ही घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग में जो आपकी चिंता तनाव है बढ़ता जा रहा है। आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा है। आजकल ना ही त्योहार की वह उत्सुकता बची है, ना ही घर में मन लगता है, ना ही बाहर मन लगता है, ना ही किसी अच्छे पकवान को खाने में मजा आता है। कुल मिलाकर आपका जीवन में आपको अब सुकून नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, हमारा जीवन चिंता तनाव ले लेकर ऐसा हो चुका है आज कि हम किसी भी चीज इसको आनंद से नहीं जी पाते, ना ही त्योहारों को और ना ही किसी सुख सुविधा को। लेकिन आज एक उपाय बता रहा हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके ऊपर दोस्तों कई सारी नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ है। जब हमारे आसपास हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है ना, तो हमारे साथ ऐसा होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना आपको एक घी का दीपक, जी हाँ, एक घी का दीपक आपको दिवाली से पहले ही हनुमान जी के यहाँ पर लगाना शुरू कर देना है। रोजाना आप शाम के समय जाइए हनुमान जी के मंदिर और घी का दीपक लीजिए और हनुमान जी के यहाँ पर लगाना शुरू करिए। दोस्तों, मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा।
चिंता तनाव मुक्त हो जाएगा आपका जीवन। आपको हर चीज में आनंद आने लगेगा। देखिए, चिंता तो हर किसी को है। किसी को कर्ज से मुक्ति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है। लेकिन आज उन चिंताओं से भी इस वीडियो में मैं आपको मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कई लोगों को फोकस की चिंता रहती, लेकिन वह चिंता भी दूर हो जाएगी। बस यह उपाय कर लीजिए। अब उन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुने। दिवाली से पहले आपको यह उपाय करना है। अगर आप यह वीडियो दिवाली पर देख रहे हैं तो दिवाली पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं दोस्तों, देखिए, कर्ज मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों के जीवन में बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, उस पर कर्ज बहुत रहता है। अक्सर कर्ज से आप परेशान रहते हो दोस्तों, लोन भर नहीं पा रहे हो, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिंदगी में पैसा आ रहा है लेकिन सारा बिखरता जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चंद रुपए के लिए आपको तरसना पड़ता है। दोस्तों, दिमाग में बस यही तनाव रहता है कि किस्त भरनी है, लोगों को पैसा देना है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका सारा कर्ज तुरंत उतर जाएगा। कर्ज जो उतरने के योग्य ही नहीं बन रहे हैं, तो कर्ज उतारने के योग्य बन जाएंगे। कर्ज से आप हमेशा हमेशा के लिए, बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस दीपावली से पहले आपको एक शंखार अपने घर पर लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर पर आपको भी एक शंख जावर लेकर आना है। आप दोस्तों जब शंख अपने घर में लाएं तो उसे गंगा जल से या फिर दूध से अच्छे से शुद्ध कर लें। अच्छे से उसे शुद्ध कर लीजिए और फिर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम उसे लगाइए और उसकी पूजा कर दीजिए। अब उस शंख को आप अपने पूजा घर में रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, अपने पूजा घर में उसे स्थायी रूप से रखिएगा और जब भी आप पूजा पाठ करें उस शंख को रोजाना बजाइए। कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम पूजा करके अवश्य बजाइए। उस शंख की ध्वनि से आपके ऊपर का जितना भी भार है वह उतरने लगेगा। अगर पहले से ही शंख आपके घर में मौजूद है तो उस शंख को आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए और दीपावली से पहले एक नया शंख लेकर आइए, क्योंकि शंख बहुत दिनों से अगर घर में पड़ा है पहले से तो वह भी नकारात्मकता का शिकार हो सकता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए एक नया शंख आप लेकर आइए और जो मैंने नियम बताया है वैसे ही आपको करना है। अब उस शंख को वैसे रोजाना बजाइए और ध्यान रहे, शंख को एक पुण्य में लाल कपड़े के ऊपर ही रखना है। जी हाँ, लाल कपड़े के ऊपर शंख को रखना है। जितनी घर में शंख की ध्वनि होगी उतना माह में कर्ज आपका शीघ्र उतरने लगेगा। हमारे शास्त्रों में, धर्म पुराणों में भी कहा गया है, जिसे घर में शंख की ध्वनि बजती है और दीपावली के दिनों में लाया गया शंख बैंक कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही शानदार माना गया है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों, विवाह के लिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, सालों हो चुके हैं, विवाह योग्य वे हो चुके हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। अगर किसी से प्रेम हो और वह व्यक्ति आपसे शादी नहीं करना चाहता, या फिर उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, यह शादी होने में कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो बाधा दूर होगी। वह व्यक्ति आपके प्रेम के जाल में फंस जाएगा और आपसे शादी करेगा दोस्तों, और आपको पेरी मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, एक योग्य जीवन साथी मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा है तय करना है दीपावली से पहले ही। क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप लोगों को दोस्तों एक पान का पत्ता लेना है। जी हाँ, एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिएगा। अच्छे से पानी से धो लें, फिर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। अब उस पान के पत्ते के ऊपर अपने होने वाले जीवन साथी का नाम लिखना है, जिसके साथ शादी होने में बाधा रही है या फिर अड़चन रही है। उसका नाम आपको इस पान के पत्ते पर लिखना है। और हाँ, अगर आपको अपने जीवन साथी का नाम ही नहीं पता, यानी कि आपको किसी से प्रेम नहीं है, या फिर आप दोस्तों बस केवल शादी करना चाहते हैं और आपको उस जीवन साथी के बारे में कुछ पता नहीं है, कुल मिलाकर तो आपको क्या करना है, उस पत्ते पर, जी हाँ, उस पान के पत्ते पर शीघ्र विवाह लिखना है। क्या लिखना है? शीघ्र विवाह। और किससे लिखना है? आपको लिखना है सिंदूर से। जी हाँ, सिंदूर से आपको लिखना है। और फिर वह पान का पत्ता आपको
हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको अर्पित कर देना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए और उन्हें उनके चरणों के वहां उस पान के पत्ते को रख दे और उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख देना। क्या रखना है? एक सुपारी, और उस सुपारी के ऊपर हल्का सा सिंदूर लगा दीजिएगा और फिर वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान जी को शीघ्र विवाह के लिए आप मन्नत ले लें और फिर वह पान का पत्ता आप घड़ी कर लें और उसे आप ना हमेशा अपने पर्स में रखें। जी हाँ, हमेशा अपने पर्स में रखें। यकीन मान लीजिए दोस्तों, इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा ऐसी होगी कि वह शीघ्र विवाह के योग्य बन जाएंगे और मात्र कुछ महीनों के अंदर ही आपका जीवन साथी आपको ऐसा मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, आपके घर के योग्य होगा, आपके लायक होगा। दोस्तों, आपको समझेगा, आपके जीवन को समझेगा, आपके घर को समझेगा और अगर कोई बाधा आ रही है तो बाधा दूर होगी और अगर पतित में दूरियां आ रही हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं। मात्र कुछ दिनों में आपकी शादी तय हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाएगी। दिवाली से पहले या फिर दिवाली के दिन आप यह उपाय करिए, बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं। अब अगली चीज, अब घर की सुख शांति के लिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं जो आपको घर में लेकर आनी है। देखिए, घर में अगर आपकी सुख शांति नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े, भाई में, माता पिता के बीच, माँ बेटे के बीच, बाप बा के बीच अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है। अब आपकी औलाद अगर घर में आए दिन लड़ाई कर रही है, गलत संगत पर जा रही है, आपका पति गलत संगत में जा रहा है, नशा करता है, घर में शांति नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से क्या होगा? घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। घर का हर एक सदस्य घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में है तो वह गलत संगत उससे छूट जाएगी और सभी सदाचारी बन जाएंगे और सभी अच्छे से घर में रहने लगेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, आपके घर की लड़ाइयां, आपके घर में जितने भी विघ्न ढलते हैं, हर काम में वह अविघ्न भी दूर हो जाएंगे। इस उपाय को आपको अवश्य रूप से करना है। क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों एक नई घंटी ऑन लानी है। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव जी जिसे हम कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम गुरुदेव जी कहते हैं, तो आपको नई घंटी यानी नए गरुड़ देव जी अपने घर में लेकर आने हैं और घंटी ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी ध्वनि काफी अच्छी हो, पूरे घर में जिसकी ध्वनि अच्छे से फैले। दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी अच्छे वाली, अच्छी ध्वनि वाली आपको घंटी लेकर आनी है। यह घंटी आपको जब आप घर पर लेकर आए तो इसकी बुक अच्छे से पूजा करिएगा और इस घंटी के ऊपर आपको एक चांदी का तार बांधना है। जी हाँ दोस्तों, एक चांदी का पतला सा तार आएगा, बिल्कुल पतला सा। आप किसी भी सोनार की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आप कह दीजिएगा कि इस पर एक चांदी का तार लगा दे। मात्र 20 या 250 का आएगा। वह चांदी का तार उस घंटी के ऊपर बांध दे और फिर घर में लाकर उसे बंद रोजाना बजाइए। दोस्तों, तो यकीन मान लीजिए, उस घंटी के जैसे ही आपके घर में कदम पड़ेंगे, यानी वह घंटी जब से आपके घर में आएगी, उसकी ध्वनि मात्र से आपके घर में बागता आना शुरू हो जाएगी। घर में खुशियां रहना शुरू हो जाएंगी। घर में सुंदर वातावरण रहेगा, खुशी भरा वातावरण रहेगा। सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पति में प्रेम बढ़ेगा, भाइयों में बढ़ेगा। घर के सभी व्यक्ति अच्छी संगत में रहने लगेंगे। यह उपाय दिवाली से पहले पहले ही कर लीजिएगा। नई घंटी लेकर आइए और अगर आप चाहें तो धनतेरस पर भी करें। दोस्तों, अच्छा रहेगा, लेकिन यह उपाय जरूर करिएगा। अब अंतिम उपाय है दोस्तों, धन दौलत के लिए। जी हाँ, धन दौलत के लिए उपाय है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, बीमारी वालों के लिए भी बताऊंगा। मुझे पता है कई लोग बीमारी से जूझ रहे, उनके लिए भी उपाय है दोस्तों, और वह भी बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक उपाय है दोस्तों। तो ध्यान से सुने। दीपावली से पहले आपको एक नारियल अपने घर में लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, नारियल आपको अपने घर में लेकर आना है। अगर आप थोड़े से अमीर हैं, जी हाँ, अगर आप थोड़े से अमीर हैं तो पान एक छोटा सा चांदी का नारियल बरस जाएगा। छोटा सा चांदी का नारियल 500 से 2000 तक का आ जाएगा। आप चाहे तो चांदी का नारियल अपने घर में लेकर आ जाइए, बिल्कुल छोटा सा लेकर आना है।
सुनार की दुकान पर जाइएगा, उसे कहिएगा कि चांदी का नारियल चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। तो एक छोटे से छोटा चांदी का नारियल आपको अपने घर में लाना है। बाकी लोग परेशान ना हो, आप एक असली नारियल भी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। जो चांदी का लाना चाहे वह लाइए। अगर नहीं ला सकते तो आप दोस्तों एक सामान्य नारियल बावर लेकर आ जाइएगा। उस नारियल की आपको स्थापना करनी अपनी घर की तिजोरी में हो, जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर। सबसे पहले एक लाल कपड़ा लीजिएगा और उस लाल कपड़े में उस नारियल को रखिएगा। चांदी का लाए हो तो चांदी का रखिए और सामान्य नारियल लाए हो तो उस सामान्य नारियल को रखिए। उसकी बहु अच्छे से पूजा करिएगा। जिस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे ही उस नारियल की पूजा करिएगा। अब आपको लाना है कमल गट्टे। जी हाँ, कम से कम 4 कमल गट्टे, यानी कि कमल के बीज। दोस्तों, जो कमल गट्टा नहीं समझता है उसे मैं सामान्य शब्दों में बता दूं। कमल के बीज। आप पूजा की दुकानें होती हैं जहां बाजारों में, वहां पर यह चीज मिल जाएगी। क्या है वे? कमल के बीज, यानी कमल गट्टा। आप यह लीजिए और आप दोस्तों उस नारियल के साथ में उन कमल के बीज को यानी कमल गट्टे को भी लीजिए और उसे अच्छे से बांध लीजिए और अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। पूरा साल रख दीजिए, वह नारियल सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर चांदी का नारियल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नारियल सूख जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सुख नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पापड़ 1 साल पड़ा रहने दें, 1 साल में ही आपका पूरा घर टान महल बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है। इतना धन आएगा कि संभाले संभाल नहीं पाओगे। तिजोरियां और खरीदनी पड़ जाएगी, बैंक अकाउंट में पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, मैं केवल बड़े बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूँ। आपके बाप 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी, क्योंकि यह उपाय राजा महाराजा के युग से चले आ रहे हैं और वही उपाय आज मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, कई लोगों ने पिछली दिवाली उपाय किए, उनका आज दोस्तों घर महल बन चुका है। दोस्तों, उनके घर में इतनी खुशियां हैं, इतना धन है कि आज उनका त्योहार ऐशो आराम से बीतेगा। दोस्तों, तो यह उपाय आप जरूर करें। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बीमारी के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको जहाँ एक नया तुलसी का पौधा मरीज लेकर आना है। जी हाँ, नया तुलसी का पौधा। उस नए तुलसी के पौधे को जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, चाहे आप हो या आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर एक से ज्यादा बीमार व्यक्ति है तो उन सभी को साथ में उपाय करने के लिए कहिएगा। अगर आप चाहें तो घर के सभी व्यक्ति साथ में यह उपाय करें। इससे क्या होगा, आपको कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। आपको अगर कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर, लिवर की समस्या, कोई भी समस्या हो, या किसी को लकवा मार चुका है, किसी की आंख में समस्या है, सारी समस्या दूर होगी। क्या करना है, वह आप तुलसी का पौधा लेकर आ जाइए, सभी का हाथ लगाइए। उस तुलसी के पौधे को एक गमले में आपको स्थापित करना है, लेकिन स्थापित करने से पहले उस नए गमले में आपको एक सुपारी, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा, आप चाहे तो एक चांदी का तार भी ले सकते हैं, 20 से 800 फिमटाज में आ जाएगा। आप उसको चांदी के तार को गमले में डालिए, एक सुपारी को डालिए, वही पनखड़ी और 10 सफेद कलर की आती है, उस कौड़ी को लेना है, केवल एक कौड़ी और लेना है, उसको आप गमले में डाल दीजिए। ये तो 3 चीजें डालनी है। इसके बाद आपको उस गमले में तुलसी माता को स्थापित कर देना है अच्छे से, और ध्यान रहे उस पौधे को अच्छे से आपको उगाना है, हमेशा उसकी देखरेख करनी है, हमेशा एक दीपक उसके समक्ष। दोस्तों, इससे आपके घर में कभी भी, जी हाँ, इससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। इससे आपके घर में कभी भी कोई बीमारी वास नहीं करेगी। आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं, घर से बाहर चली जाएगी। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी मां बीमारी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिए।